Hello friends, welcome to my channel Health with Expertise. Myself Dr. Swati Gupta, homeopathic consultant. As I am practicing from last 15 years, मेरा हर फिफ्थ पेशेंट इज ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। तो मिड लाइफ क्राइसिस क्या है, इसको डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सबसे पहले जाकर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिड लाइफ क्राइसिस, मिड लाइफ स्पेशली यहाँ पर मैं महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ। मिड लाइफ मतलब 40 से 60 साल की उम्र के बीच, जिसमें महिलाएं बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल डिस्ट्रेस फील करती हैं। तो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस क्या है, जो कि ज्यादातर महिलाओं में देखे जाते हैं। एक मेजर शिफ्ट होता है इन इमोशंस एंड बिहेवियर। तो फर्स्ट सिम्टम है हमारा इमोशनल डिस्ट्रेस, सैडनेस, एंजाइटी, बोर्डम, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, सडन डिससैटिस्फैक्शन विद द लाइफ, अचानक लाइफ से असंतुष्ट फील होना। सेकेंड इज बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस में कैसा होता है कि इम्पल्सिव डिसीजन, सोशल सर्कल से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना, चेंजेस इन द ईटिंग पैटर्न्स, चेंजेस इन द स्लीप पैटर्न की पूरी रात इतना ज्यादा थॉट्स अपने माइंड में चलते रहते हैं कि स्लीप पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो इट विल डिस्टर्ब योर ईटिंग पैटर्न ऑल्सो। थर्ड इज नॉस्टैल्जिया एंड लॉन्गिंग। नॉस्टैल्जिया मतलब बिटर एंड स्वीट फीलिंग्स फ्रॉम द पास्ट, मतलब कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें जिनको हम कॉन्स्टेंटली, जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट मतलब अपने आप से लगातार सवाल करते रहना, क्या हमारी जो पास्ट की चॉइसेस थी वो सही थी, क्या हमारा करियर रिलेटेड जो हमारे डिसीजंस थे पास्ट में वो सही है, क्या अभी जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, रिगार्डिंग द रिलेशनशिप क्या हम अभी सही रिलेशनशिप में हैं। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉमनली ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है, वो है अनएक्सप्लेन्ड हेडेक, कमजोरी और थकान। तो अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ द मिड लाइफ क्राइसिस, कि इसके क्या क्या कॉमन कारण हैं। सबसे पहला जो कॉज है वो है हार्मोनल शिफ्ट। फीमेल्स जैसी 40 की एज में पहुंचती है, उनका पेरीमेनोपॉजल पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि मेनोपॉज तक चलता है, जिसमें हार्मोन का लेवल, हार्मोन ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स एंड एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं। सेकंड इज हेल्थ इश्यूज। कोई क्रॉनिक इलनेस, मतलब कोई बहुत पुरानी बीमारी अगर किसी फीमेल को है, या कोई नया डायग्नोसिस हुआ है, तो जैसे अगर डायबिटीज या हाइपरटेंशन आपको डायग्नोस हुआ है, तो उसकी वजह से भी काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड इज फिजिकल चेंजेस। जो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो नोटिसेबल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपके सबसे पहले आपके हेयर वाइट होना, रिंकल्स आना, स्किन पे पिगमेंटेशन बढ़ना, फिजिकल एबिलिटीज कम हो जाना, थकान रहना, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी फीमेल्स स्ट्रेस्ड फील करती हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप इश्यूज, जैसे कि डाइवोर्स होना, डेथ ऑफ लव वन। नेक्स्ट इज चेंजेस इन द फैमिली डायनामिक्स, मतलब एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। जनरली क्या होता है कि 40 टू 60 इयर्स के बीच में जिनके भी बच्चे होते हैं, वो जनरली टीन एज या उससे बड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे वो बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, देन दे शिफ्ट फॉर द एजुकेशन और फॉर द जॉब। तो जो महिलाएं होती हैं वो घर में अकेले रह जाती, जिसको हम कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, जिसकी वजह से महिलाएं अगेन अपने आप को अकेलापन फील करती हैं, और ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। और जब उनको वो अकेलापन फील होता है, देन दे स्टार्ट रिग्रेटिंग ओवर द पास्ट चॉइसेस। अपने करियर रिलेटेड चॉइस पे वो डाउट करती है, क्या हमने वो डिसीजन उस समय सही लिया था, फीलिंग रिग्रेट अबाउट द पास्ट चॉइसेस, और वो कंटिन्यूअसली जो थिंकिंग प्रोसेस उनके दिमाग में चलता रहता है, causes lots of symptoms. Next is when there is job loss. जैसे ही महिलाएं 40 प्लस की एज में पहुंचती हैं, वैसे ही उनके पेरेंट्स और इन लॉज उनकी भी ओल्ड एज में पहुंचते हैं। ओल्ड एज में पहुंचते हैं, देन दे रिक्वायर मोर अटेंशन, मोर केयर। एक जो वर्क बर्डन उस समय जो महिला के ऊपर आता है, फैमिली बर्डन, बच्चों का बाहर चले जाना, और आपका अगर इफ यू आर अ वर्किंग वूमेन, तो आपका जो वर्कलोड होता है वो आपका करियर का पीक टाइम होता है, प्रमोशन टाइम होता है, जब आपको सीनियर पोस्ट मिलती है। और जब ये सारा वर्कलोड एक साथ इकट्ठा होता है और जब महिला उसको कोप अप नहीं कर पाती है, then she started feeling all these symptoms. And last is जो आजकल का सबसे कॉमन कॉज है महिलाओं के बीच में, वो है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब जब एक महिला दूसरी महिला को देखकर प्रेशर फील करती है कि अरे एट द एज ऑफ 40 शी इज वेरी फिट, उसके बाल कितने अच्छे हैं, उसकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, अरे वो तो कार ड्राइव कर रही है, शी इज वेरी एक्टिव। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स थिंकिंग, हम
पूरे टाइम हमारे दिमाग में ये थॉट्स चलते रहते हैं दूसरे लोगों को देखकर, एंड दिस इज द मेजर कॉज फॉर ऑल द सिम्टम्स एंड साइन। अब आता है हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ टू कोप अप विद द मिड लाइफ क्राइसिस। हम लोग इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। साइकेट्रिस्ट कार्ल जंग, उन्होंने एक्चुअली इस मिड लाइफ क्राइसिस को दूसरा टर्म दिया है। उन्होंने कहा है दिस इज अ आफ्टरनून ऑफ अ लाइफ रादर देन अ क्राइसिस, जिसमें आप अपने आप को रीवैल्यूएट कर सकते हो और अपनी प्रायोरिटीज को एडजस्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। हमें एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये एक नेचुरल ट्रांजिशनल पीरियड है जिसमें हमें फिजिकल चेंजेस फील हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस फील हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना है कि जो हमारी एज है वो बढ़ रही है। 40 ईयर्स के बाद एक ब्यूटीफुल पीरियड स्टार्ट होता है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, समझ है, पैसा है, डिसीजन टेकिंग पावर है। तो जो ये आपका नेचुरल ट्रांजिशन पीरियड है इसको आपको एक ग्रोथ पीरियड में चेंज करना है। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर। सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं जो आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ डेफिनेटली चेंजेस विल हैपन। उसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप एंड सेल्फ केयर। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपनी स्किन केयर करो, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ईटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो यू शुड वर्क ऑन दैट। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। मतलब अगर आप अपने आप को सोशली बिल्कुल अलग कर लेते हैं तो आपको ज्यादा लोनलीनेस फील होती है, जो कि एक बहुत कॉमन सिम्टम है। बेटर टू इन्वॉल्व योर सेल्फ विद द सोशल एक्टिविटीज। आप अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्डअप करो विद द फ्रेंड्स, विद द फैमिली, with the kids. Next is explore new interest and old hobbies. जो भी आपकी पुरानी हॉबीज है उसको फिर से स्टार्ट करिए। कीप योर सेल्फ एंगेज्ड। आप जितने ज़्यादा बिजी रहेंगे उतना आपके थॉट्स कम आएंगे एंड यू विल फील बेटर। नेक्स्ट इज एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। आप जो भी फील कर रहे हैं ट्राई टू राइट इट डाउन। आप उसको लिखिए। अगर आप लिखेंगे तो आपका एक क्लियर पिक्चर होगा कि ये जो मैं फील कर रही हूँ क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, जिस पे आप भरोसा करते हैं आप उससे बात करिए, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स शेयर करिए, जैसे कि आपके पार्टनर से, फैमिली से, फ्रेंड से। और अगर आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हैं तो यू राइट इट डाउन। आप उसको एक आपकी डायरी में लिख लीजिए। देन दिस फेज विल ऑल्सो पास। नेक्स्ट इज डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। पास्ट के बारे में हमें नहीं सोचना है। जो छूट गया वो छूट गया। यू शुड फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स एंड विजडम यू गेन्ड एट दिस एज। इस एज में जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, जो आपने विजडम गेन करी है, उसके बारे में सोचना है। वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। एंड इन लास्ट, अगर इतना सब करने के बाद भी यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप अपने इमोशन से, स्ट्रेस से, बिहेवियरल चेंजेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो यू शुड कंसिडर अ प्रोफेशनल हेल्प। आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, थेरेपिस्ट की, आपके डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की। एंड इन माय ओपिनियन आप जैसे ही 40 पर पहुंचते हो वैसे ही लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है और आप उतने ही पावरफुल हो जाते हैं। तो इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटी को हमें लेना चाहिए फॉर पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी एंड मीनिंगफुल एडजस्टमेंट्स टुवर्ड्स लाइफ। एक मेरा बहुत ही फेवरेट कोट है जो कि एक सबसे ओल्डेस्ट योगा टीचर ने लिखा है कि मैं उम्र में विश्वास नहीं करती, मैं एनर्जी में विश्वास करती हूँ। आपकी उम्र डिसाइड नहीं करेगी कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सो स्टे यंग इन योर थॉट्स। और ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।